अभी लास्ट प्रकाशित वाक्य 19 का 13, प्रकाशित वाक्य 19 का 13। वह लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहने हैं और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। उसका नाम परमेश्वर का, पहले मैंने बोला वचन, अब इधर में क्या आ रहा है? परमेश्वर का वचन, द वर्ड ऑफ गॉड। रेवलेशन 19:13, द वर्ड ऑफ गॉड। जम्मू में लिया हुआ पिछले क्लास से शुरू हो गया। अभी यीशु का नाम अभी इधर में समाप्त हुआ। 103, इसके साथ 13 और है, वो जो आई एम द लाइट, आई एम, वो मिलकर कितना है? 116। ठीक है, कितना यीशु का नाम कितना में आ गया? मैंने यीशु का नाम क्यों बोल रहा है? आप वही पहचानता है। मैं शीलो के बारे में बोल रहा हूँ, मैं द वर्ड के बारे में बोला, द वर्ड ऑफ गॉड। यीशु मसीह स्वर्ग से उतर के आ रहा है, उसके नाम पर क्या लिखा हुआ है? उनका नाम क्या लिखा है? परमेश्वर का वचन। तो आदि में वचन, वचनी सब। परमेश्वर का वचन का तलवार आकर दुष्ट को क्या करेगा? यीशु मसीह वचन के द्वारा क्या किया है? शैतान को जीता है। आखिरी भी हमें वो लड़ाई देखो प्रभु क्या करता है। यूहन्ना प्रकाशित वाक्य 16 में, 16 नहीं 19:13 में। उसका 11 से पढ़ो। प्रकाशित वाक्य 19 का 11 से। फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा और देखता हूँ कि एक श्वेत घोड़ा है और उस पर एक सवार है जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है, और वह धर्म के साथ न्याय और युद्ध करता है। उसकी आंखें आग की ज्वाला हैं और उसके सिर पर बहुत से राज मुकुट हैं। उस पर एक नाम लिखा है जिसे उसको छोड़ और कोई नहीं जानता। वह लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहने है और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। और नीचे, स्वर्ग की सेना श्वेत घोड़ों पर सवार और श्वेत और शुद्ध मलमल पहने हुए उसके पीछे पीछे है। जाति जाति को मारने के लिए उसके मुंह से एक चोखी तलवार निकलती है। वह लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा और सर्वशक्तिमान परमेश्वर के भयानक प्रकोप की जलजलाहट की मदिरा के कुंड में दाख रौंदेगा। उसके वस्त्र और जांघ पर यह नाम लिखा है, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। हाँ, प्रभु यीशु मसीह आकर शैतान को कैसा जीतता है? अपना मुंह से निकलने वाला तलवार। वो तलवार क्या है? वचन। हम भी शैतान को कैसा जीतता है? कल आपने देखा इतना भारी लड़ाई, पुराना सांपी आया, कितने अपना उनके ऊपर हमला ना करने के लिए बहुत बड़ा तैयारी के साथ आया। सब शक्तियों को वचन के द्वारा ही क्या किया है? हराया। तो वचन, यीशु मसीह वचन है, और हम भी शैतान की शक्तियों को किसके द्वारा हराना है? वचन के द्वारा। परमेश्वर का वचन का तलवार लेकर हराना है। तो यीशु मसीह का अभी 103 उसमें क्या है? वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर का वचन। तो परमेश्वर का वचन के सामने शैतान को खड़ा होने की हिम्मत नहीं है। वो है हमारा आत्मा का तलवार।
शैतान जाओ जाओ बोलने से नहीं, वचन बोल दो, फिर उनको आप जो कुचलो, शैतान जाओ, वो बोलेगा मैं इधर खड़ा हूं। आप लोग जाओ, वो बोलेगा मैं इधर खड़ा हूं। आप कितना जोर लगता उतना जोर वो भी लगा का बोलेगा। लेकिन जब वचन लेगा, बस उनको खड़ा होने का हिम्मत नहीं। वचन का तलवार के सामने उनको हिम्मत नहीं। वो वचन कौन है? प्रभु यीशु मसीह। तो इसलिए अपना ताकत, अपना पवित्रता से नहीं, वचन से मारो, फिर वो उनको किसी हालत से भी खड़ा होने का हिम्मत नहीं होता। ठीक है ना? अभी ये खत्म हो गया। अभी शाम को पिता का टाइटल, पिता का टाइटल क्या है वो सीखेंगे। फिर उसके बाद पवित्र आत्मा का नाम के बारे में सीखेंगे। फिर उसके बाद कलीसिया का अलग अलग नाम वो भी सीखेंगे। फिर उसके बाद वेदी पर आएंगे। ठीक है? हैं क्या? हाँ, क्योंकि ये पवित्र आत्मा मुझे बताया यीशु के बारे में आपको अच्छी तरह थोड़ा जाना। अभी आपको मालूम हो गया। अभी आपको बोलेंगे यीशु मसीह के जो नाम के बारे में लिखो, बोलने से कितना पेज लिखेंगे? नोटबुक भी आपके पास रहेगा तो कितना लिखेंगे? हैं? सुबह से लेकर शाम तक लिखेगा तो भी कदम नहीं होगा। अभी जीसस ओनली वालों को आप क्या बोलेंगे? ओनली जीसस वालों को आप क्या बोलेंगे? भाई थोड़ा बैठो, पेपर पेंसिल लेके आओ, थोड़ा लिखो, लिखे इसको जवाब लेकर आ जाओ, फिर मोड़कर कभी नहीं आए। अब भाई बैठो, थोड़ा एक बात ये थोड़ा सा लिख लो। आप इसका विवरण कुछ नहीं देना, लिख लो। तो फिर उनका वो आपको देखते ही भाग जाए, कब मुझे पकड़ेगा। एक महीना क्लास मत ले, लिस्ट है तो आप आधा 1 घंटे में लिखवा दो उनको। नहीं, उनको 1 घंटे में लिखवा दो, या आप लिख कर रख दो। क्या कर दो, आज जीसस ओनली वाला आते तो ये वचन थोड़ा, सिर्फ वचन लिखते 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 उसका पूरा विवरण नहीं लिखना ना, भी लिखते ये भी भाई इसमें से कौन सा यीशु है तुम बोलता है, बोलो हमारा यीशु में इतना है, तुम कौन सा बोलता है, थोड़ा बताओ भाई। वो बात को बोलेंगे किधर फंस गए। वो बोलेंगे कोई विश्वासी तो नहीं सुना, मेरा चेले लोग कोई नहीं सुना, छोड़। तो आपने बोला जवाब नहीं दिया तो आपका चेले लोगों को सबको मैं कॉपी दे दूंगा। अगर आपके इलाका में कोई जीसस ओनली ग्रुप लोग ऐसा होता है, लुधियाना में एरिक का कलीसिया, एरिक मुझे फ़ोन किया, जीसस ओनली वाला पूरा हमारा कलीसिया को लूट लिया, पूरा ले लिया, 36 मेंबर्स को ले लिया। मैं बोला भाई तो मैं एक दिन आ रहा हूँ, तो मैं उधर में एक कमरे, उन लोगों को भी पूरा इकट्ठा कर दिया था। लोग पूरा बहस करने के लिए, पूरा उनका पास्टर वगैरह सब। मैंने बोला पहले इनको प्रचार करने दो। उन्होंने पास्टर एरिक बोल दिया, वो पहले ही प्रचार करके सबका दिमाग गुमराह करके रखा है, तो और भी प्रचार करके 1-2 जो बच गया वो भी। मैंने बोला करने दो भाई। वो कर दिया, 40-45 मिनट लेकर पूरा जोर से मुझे भी देखकर उन्होंने सोच लिया मैं भी उनका विश्वासी बन जाएगा। एरिक अभी छुप के, क्योंकि कोई सवाल नहीं पूछता। अच्छा ठीक है, सबको थोड़ा 5 मिनट ब्रेक, बाथरूम वगैरह होकर आ जाओ। आ गया। फिर मैंने बोला थोड़ा सा मैं 10-15 मिनट ही बोलूँगा भाई, ज़्यादा मैं थका हुआ हूँ। तो उन्होंने सोचा ठीक है अभी हमारा जीत पक्का है। मैंने शुरू किया 2-3-4 बार, बस 5 होते तो परेशान होने लगा। 15 मिनट हो गया, भाई और कुछ बोलना है, उठकर चले गया। वो 36 लोग 33 पूरा वापस 15 मिनट में पूरा वापस आ गया। वो आदमी पूरा ही अकेला ही शर्मिंदा होकर जाना पड़ा। इसी मुताबिक इधर में बटाला में पास्टर सामुएल गिल के उधर में जीसस ओनली ग्रुप वाला बहुत बड़ा
हमला कर रहा है। मेरे ख्याल में 8-10 साल 10-12 साल पहले की बात है। तो सामुएल गिल मुझे बोला ऐसा इनका जोर बहुत है। मैंने बोला सबको इनवाइट कर दो। उसका एक एसकिए क्या एक सलातियल गिल इधर में बहुत उनका अभी भी इधर है कहीं हैं, और दिल्ली सलातियल गिल वो है पूरा इधर इस इलाके का। मैंने बोला उनको भी बुलाओ, सबको बुलाकर एक ओपन ग्राउंड मीटिंग, एक रोड क्या सामुएल गिल के उधर में नहीं, उधर में उसको कोई कॉलोनी में रखा था, सबको खबर दिया था, सारे लोग आए, मैं भी था, सामुएल गिल भी। तो मैंने बोला उनको पहले प्रचार करने दो, सलातियल गिल बाकी वगैरह सब बोल करके इनको सबको दोबारा बपतिस्मा लेना है, पास्टर लोग भी बपतिस्मा लेना है, तभी प्रभु कबूल करेगा, नहीं तो इनका बपतिस्मा भी सही नहीं। पूरा बता दिया। अच्छा, फिर बाद में बोला ठीक है कुछ बचा कुचा तो मैं बोलूँगा करके बोलकर मैं खड़ा हो गया। खड़ा होकर मैं शुरू कर दिया, 10-15 मिनट ही हुआ, सलातियल गिल उठकर चले गए। उसके बाद एक एक करके चले, एक पादरी भी उनका नहीं रहा, एक पादरी। हमारे पास सही वचन है, उसके बाद सलातियल गिल कभी भी सामने नहीं आया। हमारे पास प्रभु ने सही वचन दिया, उस वचन के द्वारा। इसलिए मैंने बोला अभी जीसस ओनली ग्रुप आएगा तो भाई साहब आ जाओ, चाय वगैरह पियो, भाई आराम से बैठो, चाय पियो। देखो ये कहा, इसका थोड़ा जवाब दे देना बाद में, जब अभी टाइम नहीं तो बाद में दे देना, इसमें से कौन सा यीशु है आपका? मेरे पास इतना यीशु है। क्या बोलना? 103 प्लस 116 है, हैं? ये मिलकर के यीशु को मैं मानता हूँ, हैं? तो आपका यीशु कौन सा है इसमें? तो फिर उनको कोई मुंह खोलने का भी हिम्मत नहीं रहेगा। ठीक, अभी आपको ये 103 नाम में कोई शक या कोई सवाल है तो अभी पूछे, नहीं तो अभी आपको ब्रेक लेता हूं। ठीक है ना, अभी आपको पूरा नाम देकर शक पूछने का समय इतना नहीं है। उसका नाम वचन है। हाँ, तो पहले बोलते मेरा पापा का नाम है सामुएल, तो फिर लोग बोले माथ्यू का बेटा सामुएल, तब उस वक्त उसका पकड़ क्या हो जाता है और मजबूत होता है। सामुएल बहुत है, माथ्यू का बेटा सामुएल, बेटा बहुत है। वचन बहुत लोग बोलता है, वचन है, शब्द है, वचन है, लेकिन ये क्या बोलता है? परमेश्वर का शब्द। लोग बोलते हैं, सिक्के लोग बोलेंगे शब्द शब्द, हम ये शब्द मानता है जी, तो लेकिन बाद में आज ही फिर 103 भी लगना नहीं, परमेश्वर का शब्द वचन। ठीक है, देखो भाई आप लोगों के पास कितना गोली मिल गया है। इस गोली के खड़ा होने के लिए कोई दुनिया में कोई नहीं है। पहला गोली में मरा नहीं तो दूसरा गोली लगाओ, दूसरा नहीं मरा तो तीसरा, 5-6 करते वक्त वो बोले बस बस बस, अभी हमको खड़ा होने का हिम्मत नहीं है। तो 103 आपके 103 प्लस 13 116 आपको मिला है। इसमें से क्या करना है? इस गोलियों से शैतान के अड्डों को तोड़ना है। ठीक है, प्रार्थना कर।